Hello everyone, students. In previous class we had read about human-made resources. Today we will know more about human-made resources. Human-made resources. Human-made resources are created by humans. Human-made resources मानव द्वारा या humans द्वारा बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, मनुष्य उसे अपने नॉलेज और स्किल से यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है. उस रिसोर्स को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं. लेट्स नो मोर अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय मैन फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल्स in the environment are known as human made resources. स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में अवेलेबल मटेरियल्स से मनुष्य द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स के रूप में जाना जाता है. सी फिगर नंबर 5. सी लिंक मुंबई ए ब्रिज टू कनेक्ट द सिटी विथ द सी. सी लिंक मुंबई ए शहर को समुद्र से जोड़ने के लिए पुल. ये जो ब्रिज है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करता है. और इस ब्रिज को ह्यूमंस ने बनाया है, इसलिए इसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. These resources are used as a support material to produce other resources. Some examples of human-made resources are buildings, machines, tools, and other infrastructures. Students, इन resources का यूज़ अदर रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में सपोर्ट मटेरियल के रूप में किया जाता है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के उदाहरण हैं जैसे बिल्डिंग्स या इमारतें, मशीन्स, टूल्स या उपकरण और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर सप्लाईज. Humans made natural materials are resource by attaching some value to it. For example, we have been receiving the solar heat since times immortal. This heat has been maintaining the temperature on the earth. Humans ने नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ वैल्यू ऐड कर यूजफुल रिसोर्स बना दिया है. उदाहरण के लिए हम पुराने समय से सोलार हीट प्राप्त कर रहे हैं. यह हीट पृथ्वी पर टेम्परेचर बनाए रखता है. It became a resource with the invention of the technology of harnessing the heat of the sun by humans to generate solar energy through solar panels. So, this gives economic value to a natural element by producing something useful from it. Humans have attached aesthetic value to some natural elements like mountains and valleys for their scenic beauty. यह सोलर पैनल्स के माध्यम से सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए ह्यूमंस द्वारा सूर्य की गर्मी का यूज़ करने की टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ एक रिसोर्स बन गया है. तो यह नेचुरल एलिमेंट्स को कुछ उपयोगी रूप देकर इकोनॉमिक वैल्यू देता है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स किसी वस्तु का मूल्य पैसे के संदर्भ में. क्योंकि ह्यूमंस नेचुरल प्रोडक्ट या रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, तो उसकी वैल्यू या यूटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है. मीन्स उस वस्तु की वैल्यू अधिक बढ़ना पैसे के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ मनी. ह्यूमंस या मनुष्य ने अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए माउंटेन्स और वैलीज जैसे कुछ नेचुरल एलिमेंट से एस्थेटिक वैल्यू
को ऐड किया है। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन वर्च्यू ऑफ इट्स कैपेसिटी। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स किसी प्रोडक्ट या वस्तु के गुण के आधार पर उसकी वैल्यू। जैसे भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एस्थेटिक वैल्यू रखता है। Across the globe, individuals have different needs and these needs had been changing over the times. The needs of humans have increased with the progression of society and advancement in science and technology. In present times, the needs of humans have become complex and are fulfilled by the materials obtained from our immediate environment as well as around the world. दुनिया भर में हम व्यक्तियों या ह्यूमंस की अलग अलग ज़रूरतें होती है और ये ज़रूरतें समय के साथ साथ बदलती है और बदलती रही है। सोसाइटी के डेवलपमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी है या बढ़ रही है। प्रेजेंट में या वर्तमान में टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं जटिल या कॉम्प्लेक्स हो गई है और ये आवश्यकताएं हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ साथ दुनिया भर में प्राप्त वस्तुओं से हुई है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। रिसोर्सेज के प्रोडक्शन की स्पीड को प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इट मीन्स कोई रिसोर्स या किसी रिसोर्स का प्रोडक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, द पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। Countries which use a high level of technology have a stable government, banking facility, good banking facilities, peaceful law and order situations, uninterrupted electricity and water supply, good transport and communication network and high productivity. प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के लेवल पर, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, अवेलेबल बेसिक फैसिलिटीज़ पर। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ या उपयोग करने वाले देशों में एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है और अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है, पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, बिना रुकावट के बिजली प्राप्त होती है, वाटर सप्लाई अच्छी होती है, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है और कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होता है और प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। किसी देश की प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी होगी जब उस देश के ह्यूमंस या नागरिक अपने नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल प्रॉपरली करेंगे, तभी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और ह्यूमन मेड रिसोर्स अच्छे बनेंगे।